हजारों वर्षों बाद भी भगवान महावीर की वाणी आज तक जीवित है। और सबसे बड़ा प्रश्न, उस दिव्य ज्ञान की पहली किरण उदित कहां हुई? कैसे? समय की प्रचंड आंधियों, अकालों की मार और स्मृति के क्षय के बावजूद श्रुत का प्रकाश बुझ नहीं पाया। आइए हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जहां से शुरू हुई श्रुत की अमर यात्रा। देव निर्मित, अद्भुत, अलौकिक संवसरण, जहां त्रिलोकनाथ त्रिशला नंदन भगवान महावीर विराजमान हैं। चारों ओर देव, मनुष्य और तिर्यंच सभी स्तब्ध, सभी नतमस्तक। वातावरण में गूंज रही है केवल एक ही ध्वनि, दिव्य देशना। इसी दिव्य सभा में भगवान महावीर से त्रिपदी प्राप्त करते हैं। बीज बुद्धि के स्वामी गौतम स्वामी सहित 11 गंधर भगवंत। अद्भुत बात यह है कि सिर्फ अंतर मुहूर्त मात्र में गंधर भगवंत प्रभुवीर की वाणी को सूत्रों में पिरो देते हैं। यही बनती है द्वादशांगी, श्रुत का वो दिव्य स्वरूप जिसे स्वयं प्रभुवीर मोहर लगाकर मान्यता प्रदान करते हैं। और उसी क्षण स्थापना होती है श्रुत तीर्थ की। कहा गया है, श्रुत यानी गणधरों ने पिरोई हुई जिन वचन स्वरूप द्वादशांगी। यही से शुरू होता है ज्ञान की उस गंगा का प्रवाह जो सदियों तक मानवता को दिशा देता रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात लगातार 980 वर्षों तक श्रुत की ये अमूल्य धरोहर लिखी नहीं जाती थी, बल्कि गुरु के मुखारविंद से शिष्य के कंठ तक वाचना रूप में प्रवाहित होती थी। कल्पना कीजिए, न कागज, न मुद्रण, न कोई डिजिटल साधन, फिर भी हजारों श्लोक, सैकड़ों सूत्र पूर्णतः कंठस्थ। ये थी जैन शमन परंपरा की अद्भुत स्मरण शक्ति। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। श्री भद्रबाहु स्वामी के काल में पड़े लगातार 12-12 वर्षों के 2 भयंकर अकाल। धरती सूख गई, अन्न समाप्त हो गया और भूखमारी की मार से शमन भगवंतों के शरीर कमजोर होने लगे। धीरे धीरे उनकी स्मरण शक्ति शिथिल पड़ने लगी और फिर घटित हुआ शुद्ध इतिहास का सबसे वेदनापूर्ण क्षण। द्वादशांगी का 12वां अंग दृष्टिवाद लुप्त हो गया। समय की धारा में एक एक करके 14 पूर्व भी विच्छेद हो गए। कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। मनुष्य की बल, बुद्धि और धारण शक्ति कम होती गई। परंतु इतने प्रचंड आघातों के बाद भी शुद्ध का दीप पूर्णतः बुझा नहीं। हाँ, महासागर तो सिमट गया, लेकिन उसका सरोवर स्वरूप शुद्ध आज भी ज्वलंत है। और यही हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को मिटाना आसान नहीं, जब तक कोई उसे जीने वाले और बचाने वाले मौजूद हों। अर्थात अरिहंत परमात्मा की वाणी को प्रवचन कहो या श्रुत कहो, सिद्धांत कहो या आगम, समय कहो या व्याख्यान, सब एक ही है। ये सभी जिनवाणी के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन प्रभु वचन यानी श्रुत की अनेक प्रकार से शुभ भावपूर्वक पूजा करके प्रभु आज्ञा को हमारे चित्त में सुस्थापन करनी चाहिए। अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में श्रुत की उस अद्भुत कथा को जिसने जिन शासन के इतिहास को ही बदल दिया। श्रुत केवल शब्द नहीं है, ये भगवान महावीर की दिव्य वाणी का जीवंत स्वरूप है। जब तक श्रुत विद्यमान रहेगा, तब तक जिन शासन भी विद्यमान रहेगा। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। आक्रमण हुए, आपदाएं आईं, स्मरण शक्ति कम होती गई और एक समय ऐसा आया जब शुद्ध के लुप्त होने का भय सामने खड़ा था। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। तब शत्रुंजय महातीर्थ की तलहटी में स्थित पवित्र वल्लभीपुर में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। श्री देवर्धि गणी क्षमा श्रमण जी की पावन निश्रा में लगभग 500 आचार्यों के सहयोग से कंठस्थ शुद्ध को लिखने का महान कार्य प्रारंभ हुआ। न आधुनिक साधन, न छपाई मशीन, केवल अद्भुत स्मरण शक्ति, तपस्या
और शासन के प्रति अटूट श्रद्धा। यही वह क्षण था जब शुद्ध को अमर बनाने की महान परंपरा प्रारंभ हुई। समय के साथ अनेक महान आचार्यों और दानवीर श्रावक श्राविकाओं ने ग्रंथ लेखन और संरक्षण द्वारा इस अमूल्य श्रुत निधि को समृद्ध किया। और आज यदि हम धर्म ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं तो यह उन्हीं महान आत्माओं के त्याग का परिणाम है। लेकिन अब प्रश्न यह है, आज के समय में श्रुत रक्षा की जिम्मेदारी हमारी कैसे बनती है? आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। टू बी कंटिन्यू।